में करेंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मन को वश में कैसे करना है? इसके 4 साधन हैं। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारिये थे। जितासन, सबसे पहली बात आसन को जीतिए। एक स्थान पर अधिक देर तक बैठने की आदत डालिए और यह आदत आपकी कथा से लगेगी। अब कई लोग आते हैं तो कथा में पहले तो सीधे बैठेंगे, फिर थोड़ा सा ऐठे होंगे, फिर थोड़ा सा वैसे होंगे, जगह मिल गई तो पैर ही फैला लेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ऐसा नहीं करना है। एक आसन पर अधिक देर तक बैठने की आदत डाली। दूसरा, जित श्वासो, श्वास को जीतिए। प्रातः काल उठें, प्राणायाम करें। एक समय था जब प्रातः काल उठते थे, प्राणायाम करते थे, स्नान ध्यान करके घर में रामायण खोली जाती थी और रामायण के 2 पन्ने पढ़ने का नियम था। लेकिन आज क्या होता है? आज रामायण तो सबके घर में है, लेकिन मंदिर में रखी है। सवेरा तो पहली बात प्रातः काल होता ही नहीं। उठेंगे कब? 9 बजे, जब सूरज सर पे आ जाएगा। बड़े बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे, आज की जो युवा पीढ़ी है, उठेंगे सवेरे 10 बजे और उठते साथ आजकल तो नियम चला महाराज, बेड टी नियम चला है। सो के उठेंगे 10 बजे, बिस्तर से चिल्लाएंगे, मम्मी बेड टी। और शर्मनाक बात तो तब है जब मैया अपने लाल के लिए बेड टी लेकर जाती है। अब बताओ, बालक को बिगाड़ने में किसका हाथ? प्रेम से बोलिए राधे। आवश्यकता है मैया को उस समय की आए और 2 चांटे लगाए कि उठ, पहले स्नान कर, जा भगवान के आगे हाथ जोड़ की प्रभु आपकी कृपा, जो आपने ये दिन दिखाया इसे शुभ करिएगा, मंगलमयी बनाइएगा। उसके बाद चाय पी, नाश्ता कर। सवेरे से बेड पे। अच्छा एक बात बताइए, बेड यानी बोलिए ना, बेड यानी बिस्तर तो होता है, बेड यानी एक और होता है क्या? बुरा। अब सवेरे उठे, बिस्तर से बाहर निकले नहीं, मुंह धोए नहीं और तुरंत चिल्लाए बेड यानी बुरा। अब उठते साथ जब बुरा बुरा बोलोगे तो दिन क्या खाक अच्छा जाएगा? प्रेम से बोलिए राधे राधे। पहले प्रातः काल उठते थे, हाथों को जोड़कर प्रार्थना करते थे कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज करते हैं प्रभाते कप दर्शन। पहले का समय था, उठते थे, रामायण पढ़ते थे, और आज उठते साथ महाराज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। कहते हैं कि आज इंसान धरती पे मिले ना मिले, फेसबुक में जरूर मिल जाएगा। तो इन आदतों को छोड़ना है। प्रातः काल उठिए, प्राणायाम करिए। तीसरी बात, जित संगो, संग को जीतिए, क्योंकि व्यक्ति में गुण भी संग से आते हैं, दोष भी संग से आते हैं, इसलिए संगत अच्छे की करिए। और चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। अब इंद्रियों को जीतना तो बड़ा खतरनाक काम है। इंद्रियों को वश में कैसे करें? आज सुखदेव जी समझाते हैं। आप ऐसे समझो कि एक राजा था, उस राजा के पास एक बकरी थी। एक बार राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि भैया जो मेरी बकरी के पेट को भर देगा, इसके खिला खिला के इतना तृप्त कर देगा कि ये घास के तिनके को हाथ भी न लगाएगी, उसे मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा। अब तो महाराज भीड़ लग गई, सब आते, सवेरे से बकरी को ले जाते बढ़िया हरे भरे जंगल में, पूरा दिन घास चराते, शाम को लेके आते, राजन पूरा दिन खाई है, पूरा दिन, अब तो एक दाना भी ना खाई। राजा कहते हैं ठीक है, हम चेक करते हैं। राजा ने थोड़ी सी घास लाके सामने रखी और जैसे ही घास को देखा, बकरी ने फट से घास को, वो तो पशु, प्रतिदिन कोई ना कोई आता, महाराज कई दिन निकल गए।
राजा ने कहा भैया कोई भी इसे तृप्त नहीं कर पा रहा है, अब हम इस योजना को बंद करते हैं। तब कोई एक समझदार व्यक्ति आया, कहते हैं राजन मुझे एक अवसर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है तुम भी ट्राई कर लो। लेके गए महाराज जंगल में। अब वो आदमी उसे जंगल तो ले गया और हाथ में एक डंडा। बकरी गई हरे भरे जंगल में। अब बकरी ने देखा हरी हरी घास, रोज सब लाते हैं घास खिलाने, जी भी लाया हो। फट से महाराज घास खाने आ गए भाई, और जैसे ही आगे हुई उस आदमी ने जोर का डंडा उसके मुंह में डाला। महाराज सब पटा गए, ये क्या करता है, रोज तो सब लाके घास खिलाते थे और ये मार रहा है। अरे मानव है, मानव का स्वभाव है, कोई बात नहीं। दोबारा महाराज मुख आगे किया घास खाने, फिर डंडा मारा। सवेरे से शाम तक बकरी को एक तिनका भी खाने नहीं दिया। जैसे ही मुख आगे करती महाराज जोर से डंडा मार, बेचारी का शाम तक मुंह टेढ़ो होगा। शाम को राजा के पास लेके आए, राजा अब ये तृप्त है, अब ये घास का एक तिनका भी नहीं खाए। राजा ने कहा ठीक है हम चेक करेंगे। राजन गए, भीतर से घास लाए। बकरी के सामने घास थी और घास के सामने वो आदमी हाथ में लिए डंडा। बकरी का मन तो हुआ घास खा ली, लेकिन सामने आदमी को देखकर कहती बकरी तूने घास खाई और जाने तो ये डंडा मारो। महाराज दुम दबा के भाग गई, प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारी इंद्रियां है ना, इन्हें आप जितना भोग पवाओगे ये कभी तृप्त नहीं हो। आंखों को जितना सुंदर दिखाओ, कहती है और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। कानों को जितना अच्छा सुनाओ, कहेंगे और सुनाओ और सुनाओ। रसना जीभ, ये तो सबसे बड़ी खतरनाक। कहते हैं ना पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो ये जीभ भी कभी तृप्त नहीं होती। तो क्या करें? कहा इन्हें वश में करने का एक ही साधन है कि इन सब चीजों का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। जब भगवान की ओर मुख मुड़ जाता है ना, तो उस चीज का दोष हमें नहीं लगता। आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखें तो भगवान की छवियों को देखो। कान कहते हैं सुंदर सुने तो प्रभु की कथा, प्रभु के भजन को सुनो। रसना कहती है कि सुंदर सुंदर भोग पाओ तो भोग पाओ, लेकिन भोग पाने से पहले भोग लगाओ। किस किस के घर में ठाकुर जी को भोग लगता है, जरा हाथ उठाइए। 3 4 5 बस। झीरी गांव में 6, केवल 6 लोगों के छा से 6 और छा से 6, झीरी नहीं वो तो झीरी है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा कितने लोग मानते हैं कि भगवान भोग पाते हैं, हाथ उठाइए। बस 4। मैया कोई नहीं मानती कि भगवान भोग पाते हैं, बस एक ही। ऐसे क्या कर रही हूं, ऐसे है। भगवान ने दिया है तो उठाओ, नहीं दिया होता तो ऐसे करते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कितने लोग मानते हैं कि भगवान भोग नहीं पाते, वो हाथ उठाइए। और कितने लोग निर्णय लेके आए हैं कि चाहे कच्छु हो जाए हाथ तो उठाएंगे ही नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए अच्छी बात है, भगवान भोग पाते हैं कि नहीं। कई बार ये प्रश्न उठा, लोग कहते हैं देवी जी आप कहती हो भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ, तो हम भोग तो लगाते हैं। थाली में रोटी दाल चावल सब्जी अचार पापड़ सब रख के भोग लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं। जब पर्दा खोलते हैं तो उतना का उतना ही रहता है, तो भगवान तो पाते ही नहीं, फिर भोग क्यों लगाए? तो आप ऐसे समझो कि आपने घर में बनाया अच्छा भोजन। जब भोजन बनाते हैं ना, तो बेटी को कैसा पसंद, बेटे को कैसा पसंद, पति को कैसा पसंद, पापा को कैसा पसंद, ये अपनी कामनाएं अपनी वासनाएं भोजन में मिला देते हैं, तो भोजन दूषित हो जाता है। और ये दूषित भोजन जब थाली में सजाकर ठाकुर जी के आगे रखें
घंटी बजाए, पर्दा लगाए, तो भगवान ने पाया कि नहीं? यदि भगवान ने पाया तो क्या उसमें तो उतनी रोटी, उतने चावल, उतनी दाल, उतनी सब्जी है। भगवान ने क्या पाया? भगवान पाते हैं उसके सारे अवगुण, उसकी सारी कामनाएं, उसकी सारी वासनाएं, और अपनी कृपा उसमें कूट कूट कर भर देते हैं। तो पहले खाते तो विष था और अब खाओगे तो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए सदैव भोग लगाकर भोग पाना चाहिए, और उसी चीज का भोग लगाना चाहिए जिसका भोग भगवान को लग सके, और वही भोग स्वयं भी पाना चाहिए। कई लोग अपने स्वाद के लिए महाराज जीवों की हत्या करके उनको भी महाराज बना बुनू की ओर, प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसी संत ने कहा कि छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल है। यदि थाली में एक बाल आ जाए तो थाली खिसका देती। छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल है, और खा जाते हो अंडा जिसमें माँ का एक लाल है। कि वाह रे मानव अजीब तेरी फितरत है, कि वाह रे मानव अजीब तेरी फितरत है। लाश को छूता है तो नहाता है ना? लाश को छूता है तो नहाता है, और जिंदा जीवों को लाश बनाकर खा जाता है। लाशों को कहां ठिकाने लगाते हैं? कहां जाते हैं? शमशान में। तो जब इस पेट में शमशान लेकर घूमोगे तो बताओ यहां भगवान आएंगे क्या? इसलिए उसी चीज का भोग पाइए जिसका भोग भगवान को लगता हो। ये इंद्रियां वश में नहीं होती, इन्हें वश में करना है तो लाठी मारनी है, लेकिन लाठी वो नहीं मारनी कि कछु खावे को मन हो तो कहो देवी जी ने कही थी कि लाठी मारना, सो मुंह में लाठी मार लो। लाठी मारनी है संयम रूपी, हर चीज का संयम रखना है, हर चीज को भगवान की ओर मोड़ दो तो इसका दोष नहीं लगता।